गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर की रिलीज डेट जैसे जैसे पास आती जा रही है वैसे वैसे उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी बात सुर्खियां बन इंटरनेट के गलियारों में डिस्कशन का टॉपिक बनती जा रही हैं। अब आपको याद होगा कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जब कॉन्ग होलो अर्थ में गया था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था, तब एक सीन में हमें थोड़ी देर के लिए, मतलब सच में बिल्कुल 4-5 सेकंड्स के लिए, एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर दिखा था जो देखने में किसी बड़ी छिपकली की तरह या कोमोडो ड्रैगन की तरह दिख रहा था। हालांकि पूरी मूवी में इसका कोई और लिंक नहीं था और ना ही इन कुछ चंद सेकंड्स के अलावा इसे वापस कहीं दिखाया गया। पर अब ऐसी खबरें हैं कि ये मॉन्स्टर, जिसे डग नाम दिया गया है, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में एक बार फिर से एंट्री करने वाला है। और उससे भी बड़ी बात ये कि कई लोग इसे गॉडजिला का बेटा भी कह रहे हैं। अब इन खबरों में कितना दम है, इसी बात को ही समझने की कोशिश हम आज के हमारे वीडियो में करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन है ये टाइटनस डग और क्या ये सच में गॉडजिला का बेटा हो सकता है, और क्या मॉन्स्टरवर्स भी नेपोटिज्म की राह पर चलकर गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में इसे बैकडोर एंट्री देने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। बताने की जरूरत नहीं है कि ये सारा किस्सा तब शुरू हुआ जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में इस रेप्टाइलियन टाइटन ने अपनी एंट्री मारी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसकी डोर्सल प्लेट्स और फीचर्स के कारण कई लोगों ने इसे गॉडजिला से रिसेंबल किया और तो और इसे एक नाम भी दे दिया, टाइटनस डग। बात यहीं खत्म नहीं हुई, फैंस के दिए गए इस निकनेम को लीजेंडरी पिक्चर्स ने भी अडॉप्ट कर लिया और उस पर ये कि डायरेक्टर एडम विंगार्ड और फिल्म से जुड़े कुछ और लोगों ने ये तक बोल दिया कि डग गॉडजिला का ही एक रिलेटिव है। पर भाई साहब, रिलेटिव बोले तो क्या? अब ये क्वेश्चन तो उठना ही है। अब देखा जाए तो रिलेटिव तो हम और बंदर भी किसी न किसी तरह से हैं ही। तो यहाँ डग गॉडजिला से किस तरह से रिलेट करता है? क्या वो केवल गॉडजिला स्पीशीज का इवोल्यूशनरी रिलेटिव है या ये एक्चुअली गॉडजिला की स्पीशीज का ही एक यंग मेंबर है? कहीं ये गॉडजिला का बेटा तो नहीं? ऑब्वियसली इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि डग प्रिमिटिव गॉडजिला जैसा दिखता है और उसके और गॉडजिला के बचपन के वर्जन्स में काफ़ी सिमिलरिटीज भी हैं। उसके फेस के फ्रंट व्यू और उसकी ओवरऑल बल्की बॉडी को देखते हुए कई लोग तो उसे मीनिया या मिनीला से भी कंपेयर कर रहे हैं। हालांकि सच कहूं तो मुझे तो ऐसा कहीं से कहीं तक भी नहीं लगता। आई मीन कम ऑन यार, कहाँ वो प्यारा सा छोटा सा बच्चा मीनिया और कहाँ ये डग। पर खैर, ये बात तो सच है कि डग अगर सीधा खड़ा होकर अपने पीछे के पैरों पर चले तो उसे आसानी से मीनिया के मॉन्स्टरवर्स वर्जन के रूप में देखा जरूर जा सकता है। अब ये देखने में भले ही काफी कुछ गॉडजिला जैसा लग रहा हो, पर कई लोग हैं जो इस थ्योरी को मानने से इनकार कर रहे हैं और इसके पीछे उनका ये कहना है कि डग किसी लिजर्ड की तरह ज़्यादा दिख रहा है और वो उसी की तरह 4 पैरों पर चलता है और साथ ही वो होलो अर्थ के दूसरे छोटे क्रीचर्स को भी खाता है। जबकि हम सब जानते हैं कि गॉडजिला चलने के लिए अपने 2 पैरों का ही यूज़ करता है और साथ ही केवल रेडियो एक्टिव एनर्जी पर जिंदा रहता है। अब इनकी बात में दम तो है, पर क्या हो अगर आपको ये पता चले कि ये एक्चुअली टाइटनस गॉडजिला की ग्रोथ साइकिल का ही एक हिस्सा है। अब आप और हम कितने गॉडजिला के बच्चों को जानते हैं? हो सकता है कि बचपन में गॉडजिला असल में 4 पैरों से ही चलता हो और छिपकली जैसा ही दिखता हो। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके पैर भी बड़े और मजबूत होते जाते हैं ताकि उनका वजन सह सकें और वो 2 पैरों पर चल सकें। समय के साथ उनके आगे के पैर हाथों की तरह काम करने लगते हैं और उनके पंजे चीज़ों को पकड़ने के लिए डेवलप हो जाते हैं। अब डग के भी डोर्सल प्लेट्स गॉडजिला की तरह ही हैं। हो सकता है कि ये भी लगातार बढ़ते रहते हों और समय के साथ बिल्कुल गॉडजिला की डोर्सल प्लेट्स जैसे ही डेवलप हो जाए। जहाँ तक इनकी ईटिंग हैबिट्स की बात है, अपने शुरुआती सालों में ये होलो अर्थ में रहने वाले क्रीचर्स को ही खाते हों और बड़े होने पर रेडियो एक्टिव एनर्जी लेना शुरू कर दें और एक बार ऐसा होने पर एटॉमिक ब्रेथ तो अपने आप ही आ जाएगी। तो अब बताइए, कोई डिफरेंस रह गया गॉडजिला और डग में? वैसे यहाँ ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि डग के टॉय के कारण भी इस बात को काफ़ी हवा मिल रही है। जहाँ एक और हमने एक क्लिप में कॉन्ग को गॉडजिला की सवारी करते देखा है, वहीं गॉडजिला एक्स कॉन्ग की टॉय सीरीज में सुको और टाइटनस डग का एक टॉय भी मार्केट में आया है। तो इस बात की तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज लग रही हैं कि जैसे गॉडजिला और कॉन्ग के बीच जय और वीरू का याराना देखने को मिलने वाला है, कुछ वैसी ही मोटू पतलू की केमिस्ट्री सुको और डग के बीच भी फिल्म में हमें देखने को मिले। ये थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन तोहू फिल्म्स में जिस तरह से गॉडजिला की ग्रोथ साइकिल को दिखाया गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि डग गॉडजिला का बेटा ही हो। अब ये बात इतनी भी इमेजिनरी तो नहीं लग रही।
अब आप ही देखिए, शिन गॉडजिला के शुरुआती कॉन्सेप्ट में उसे 4 पैरों पर चलते ही दिखाया गया था। अब अगर आप इस डिजाइन को देखेंगे तो आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि गॉडजिला और डग काफी करीबी रिश्तेदार हैं। वैसे मैंने इस बारे में काफी कुछ कह दिया, पर जाते जाते एक बात और दिमाग में घूम रही है, और वो ये कि अगर डग गॉडजिला का कोई क्लोज रिलेटिव नहीं भी है तो भी काफी चांसेस हैं कि गोजिला स्पीशीज डग स्पीशीज का ही एक एडवांस्ड और म्यूटेड वर्जन हो। क्यों, क्या हुआ? अरे अब आप ही देखिए ना, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ये बताया गया था कि होलो अर्थ की एनर्जी गॉडजिला की एनर्जी से काफ़ी हद तक मिलती है। शायद कुछ डग स्पीशीज ने उस एनर्जी को कंज्यूम कर लिया और जिसकी वजह से वो म्यूटेट होकर गोजिला स्पीशीज में बदल गए। तो भाई लोग, मैंने अपने सारे फंडे यहाँ आपके सामने रख दिए। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये सब हवाई बातें हैं या फिर ये सच हो सकता है कि जिसे अभी हम टाइटनस डग कह रहे हैं वो आने वाले समय में किंग ऑफ मॉन्स्टर्स की उपाधि पाने वाला हो? तो देर किस बात की, आप इस बारे में जो भी सोचते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे जल्द ही मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट ऐसी ही एक ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।